सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू श्रीनगर और लगभग हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रेजुएट पास नहीं हैं, जो 12th ही पास हैं, उनके लिए भी यहाँ पर फाइनली जो वैकेंसी होती है वो फिलअप होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो टोटल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताएंगे। जो पहले हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई थी रेलवेज़ के अंडर, वो आप लोगों की ग्रेजुएट लेवल की थी। उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास ही आवेदन कर सकते, लेकिन अब जो वैकेंसी आप लोगों की फ़िलअप की जा रही है, ये आप लोगों की 12th बेस वैकेंसी रहेगी, यानी 12वीं पास वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आप लोगों को देने वाले हैं। इसमें एक तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, जो भी आप लोगों की क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, किस तरह आप लोगों को आवेदन करना है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, यह तमाम जानकारी आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप लोग ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा और फिर जो कैंडिडेट्स आवेदन करना चाहते होंगे वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 12th पास लगभग हर कोई आज के ज़माने में होता ही है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर रोज़गार के लिए यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की, तो वो रेलवेज़ एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप रेलवे को भी ज्वाइन कर सकते हो। और बात करें हम, तो 2 यहाँ पर हमारे बोर्ड होते हैं, जैसे कि जम्मू श्रीनगर में आप आवेदन कर सकते हो और चंडीगढ़ के अंदर आवेदन कर सकते हो। अपने हिसाब से वैकेंसीज़ देख लीजिए कहाँ ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आवेदन आप कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ फिलअप की जा रही हैं। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेंगी, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म जो कैंडिडेट्स भरना चाहते हैं वो 28 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं अपने, और 27 नवंबर तक का समय आप लोगों को इसमें दिया जाएगा। तब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो वही आप लोगों की 4 कैटेगरीज़ की जो वैकेंसीज़ होती हैं, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होती है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसीज़ होती हैं। कुल मिलाकर 3058 वैकेंसीज़ यहाँ पर सभी आरआरबीज़ को दी गई हैं। और आरआरबी वाइज़ एंड रेलवे ज़ोन मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके आरआरबी के अंदर कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर फिलअप की जाएँगी। ठीक है? वो मैं आप लोगों को बता दूँगा नीचे, पहले आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सुन लीजिए। ठीक है? जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें वही है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया वगैरह होने चाहिए। आप लोगों के मेडिकल फिटनेस में आइज़ जो होती हैं वो एकदम ठीक होनी चाहिए। ठीक है? मेडिकल स्टैंडर्ड में आइज़ जो होती है वो आप लोगों की ठीक होनी चाहिए। नेशनैलिटी सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया वगैरह आप लोग होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो, 18 से 30 वर्ष एज लिमिट यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी होती है। ठीक है? वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों का बर्थ कब होना चाहिए, बोर्न आप कब हुए होने चाहिए। बाकी एससी/एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाती है। तो इसमें फ़ीस के बारे में आप लोगों को के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो फ़ीस यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए इस तरह की रहेगी कि ₹500 फ़ीस तो आप लोगों की ली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पहले एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठते हो, तो ₹400 आप लोगों को यहाँ पर रिफ़ंड कर दिए जाएँगे। बाकी एससी/एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से आवेदन करते हैं, तो उनके लिए ₹250 फ़ीस होगी, और वो सभी फ़ीस उस वक़्त यहाँ पर रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बैठोगे। ठीक है? वो आप लोगों के बैंक अकाउंट जो आप लोगों ने दिया होगा, उसमें आप लोगों के आ जाएँगे। ठीक है? तो ये बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चयनित प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी आवेदन यहाँ पर जो आप लोग करोगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होगा। 90 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चंस आप लोगों का होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ होगी। ठीक है? फिर वो पास कर लेते हो आप, फिर सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें 90 मिनट्स मिलेंगे आप लोगों को। 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 35 मैथमेटिक्स के, 35 जनरल रीजनिंग के। यहाँ पर तो 120 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए होंगे। ठीक है? फिर आप लोगों को यहाँ पर चयनित कर लिया जाएगा। फिर देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों की किस तरह की सैलरी वगैरह होगी। उसके बाद यहाँ पर 2 जो आप लोगों की वैकेंसीज़ है, जैसे कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसमें आप लोगों को एक टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ठीक है? बाकी अगर इनमें आप आवेदन कर सकते हो, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, उसमें कोई भी आप लोगों का यहाँ पर टेस्ट नहीं होगा। ठीक है? बाकी अप्लाई आप लोग ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर करवा सकते हो, किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आवेदन करवा सकते हो। ठीक है?
हम आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस बता देता हूँ आप लोगों की क्या रहने वाली हैं, ठीक है? साथ ही साथ आपके आरआरबीज़ में कितनी यहाँ पर पोस्ट रहेंगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो सभी के लिए 12th पास ही है। अगर आप 12th पास यहाँ पर होंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है? तो यह होगी आपके लिए बात। बाकी आरआरबी जो हमारा जम्मू है उसमें बता देते हैं और आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर बता देते हैं कितनी वैकेंसीज़ आप लोगों की होंगी। तो देख सकते हो आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल यहाँ पर 24 ही वैकेंसीज़ आप लोगों को दी गई हैं, जिसमें देख सकते हो नॉर्थ रीजन की किस तरह की वैकेंसीज़ हैं। तो वो पहली तो जो वैकेंसी वो है ही नहीं इसमें, जैसे चीफ कम क्लर्क सुपरवाइज़र की वो वैकेंसी नहीं है। दूसरी, तीसरी और चौथी वैकेंसी सिर्फ 24 वैकेंसीज़ हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। बाकी जम्मू श्रीनगर के लिए बात करें तो यहाँ पर 137 वैकेंसीज़ दी गई हैं, जिसमें चारों कैटेगरीज़ आप लोगों के लिए हैं। तो जो भी आवेदन कर सकते हो आप यहाँ पर दे सकते हो, अपने हिसाब से आवेदन कर सकते हो।